किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों पर अलग अलग तरीके के रोगों का अटैक होता है और अलग अलग तरीके के कीटों का अटैक होता है। देखिए, उनकी रोकथाम के लिए किसान भाई क्या करते हैं कि फंजीसाइड को, कीटनाशक को एक साथ मिला करके यानी कि कॉम्बिनेशन करके अपनी फसलों पर उपयोग करते हैं। देखिए, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और कभी कभी वो सूट कर जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन अगर दोनों जो हम मिला रहे हैं दोनों टेक्निकल वो आपस में रिएक्टेबल होते हैं यानी कि आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो फिर उनके रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कोई भी कॉम्बिनेशन का उपयोग करने से पहले कि ये दो टेक्निकल की आपस में कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपकी उसी समस्या का समाधान लाए हैं। हम आपको अलग अलग कीटनाशक, एक फंजीसाइड बताएंगे और उसके साथ कौन कौन से अलग अलग तरीके के कीटनाशक का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं अपने फसलों पर कीटों के अटैक के हिसाब से। यानी कि फसल में जिस भी कीट का अटैक है उसके अकॉर्डिंग आप जो टेक्निकल है उसके अंदर मिला सकते हैं। तो देखिए, ये हमने पहले टेस्ट किया है, इसका जार टेस्ट भी किया है, स्प्रे करके भी चेक किया है। उसके बाद हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये आपस में कंपैटिबल होंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कॉम्बिनेशन हमें कौन सा लेना है। सबसे पहले हम एक फंजीसाइड की बात करेंगे। पहला फंजीसाइड है हमारा, देखिए ये है हमारा अमिस्टार टॉप के नाम से। अमिस्टार टॉप आप जानते हैं बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है। इसके अंदर एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेंकोनाजोल दो टेक्निकल इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऐसी फॉर्मुलेशन में ये आता है। ये बहुत सारे रोगों पर काम करता है। रोगों की बात करें तो देखिए, जब हम इसका यूज करेंगे तो ये रोगों में काम करेगा। चाहे आपका अर्ली ब्लाइट है चाहे लेट ब्लाइट है, दोनों में काम करता है। अर्ली और लेट ब्लाइट दोनों में काम करता है। उसके साथ साथ ये डाउनी मिल्ड्यू में और पाउडरी मिल्ड्यू में दोनों में काम करता है। एंथ्रेक्नोज में काम करता है, धान में ब्लास्ट को रोकता है, शीत ब्लाइट को रोकता है धान के अंदर। उसके साथ साथ ये रस्ट डिजीज में भी काम करता है। तो इन सभी रोगों को रोकने में ये इफ़ेक्टिव है जो हमारा अमिस्टार टॉप फंजीसाइड है। देखिए, ये ब्रांड बेशक आप ध्यान रखें या ना ध्यान रखें, आपको टेक्निकल ध्यान रखना है। एजॉक्सीस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेंकोनाजोल 11.4%। ये टेक्निकल किसी भी ब्रांड में आपको मिलता है, वो ले सकते हैं जो आपका ट्रस्टेड ब्रांड हो। तो एक तो हमें ये लेना है, फंजीसाइड है, रोग मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ साथ कौन कौन से इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं कि आपकी फसल पे किस कीट का अटैक है उसके हिसाब से। देखिए, हमने भी इसके उपयोग किए हैं और रिजल्ट भी देखे हैं और जार टेस्ट भी किया है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी है। तो पहला जो हम आपको बता रहे हैं इसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ये है हमारा एक्सप्लोड के नाम से आता है। ब्रांड नेम ट्रैक्टर ब्रांड का है ये। इसमें एमामेक्टिन बेंजोएट टेक्निकल होता है, एमामेक्टिन बेंजोएट। तो ये टेक्निकल आपको ध्यान रखना है। एमामेक्टिन बेंजोएट इसके अंदर टेक्निकल है। तो हम ये हमारी फसलों पर देखिए, एक तो लीफ माइनर में अच्छा काम करेगा, फ्रूट बॉरर की समस्या है तो उसमें अच्छा काम करेगा, फर छेदक में, तना छेदक में, इल्लियों पर अच्छा काम करता है, DBM जो इल्ली होती है उस पर अच्छा काम करता है। तो ये इन सभी कीटों पर काम करता है। तो इनका अटैक है तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसकी जो डोज आप जानते हैं 1 ml पर लीटर रखनी है अमिस्टार टॉप की, और साथ में इसको जो हमें मिक्स करना है 0.5 ग्राम पर लीटर यानी कि 8 ग्राम पर 16 लीटर टैंक में आपको इसको डालना है, 8 ग्राम मात्रा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो डिजीज कंट्रोल होंगे और ये कीट कंट्रोल होंगे। आपका फल छेदक है, लीफ माइनर है या और तरह की जो इल्ली हैं। तो हमने इसको टमाटर पे कॉम्बिनेशन का उपयोग किया है क्योंकि टमाटर के अंदर फ्रूट बॉरर की समस्या ज़्यादा थी और डिजीज़ के लिए भी हमने ये दिया, थोड़ा डिजीज़ का इन्फेक्शन उसमें दिख रहा था। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरा कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें कि यदि आपकी फसल के अंदर रोग का कुछ अटैक है उसके लिए देना चाहते हैं और साथ में आपकी फसल में किसी सकिंग पेस्ट का अटैक है, स्पेशली जैसे थ्रिप्स का अटैक है, आपके एफिड्स का अटैक है, जो हमारा जैसिड्स हैं उनका अटैक है, BPH जो प्लांट हॉपर्स होते हैं उनका अटैक है, तो उसके साथ फिर इसके साथ आप या तो मिला सकते हैं हमारा एक्तारा आता है जिसमें थायामेथोक्सोमम होता है टेक्निकल 25%। तो ये भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसकी भी 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डोज रखनी होती है। या फिर आप कॉन्फिडोर ले सकते हैं, कॉन्फिडोर जिसमें इमिडाक्लोपिड टेक्निकल होता है। तो इसकी भी हमें 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से डोज रखनी होती है। तो इनमें से कोई एक कीटनाशक ले लें और ये हमारा अमिस्टार टॉप है तो इनमें से एक ले लें। ये दोनों ही एक ही कीटों पर काम करते हैं। एक तरीके के जितने भी सकिंग पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करेंगे, थ्रिप्स को, एफिड्स को,
तो उनको कंट्रोल करेंगे, जैसिड्स को, बीपीएच को कंट्रोल करेंगे, थोड़ा बहुत ये वाइट फ्लाई पे भी काम करते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन फिर आप कर सकते हैं, एक कीटनाशक और ये, तो इससे फिर आपके सकिंग पेस्ट कंट्रोल हो जाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, हो सकता है कि नहीं केवल आपकी फसल के अंदर माइट्स का अटैक है और कोई कीट का अटैक नहीं है, माइट्स के लिए आप देना चाहते हैं इसके साथ, तो फिर आप नो माइट को इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो नो माइट और ये दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। नोमाइट के अंदर जो टेक्निकल होता है, प्रोपरजाइट होता है 57% इसी फॉर्मुलेशन में, तो आप इसको डाल सकते हैं। इसकी डोज रखनी होती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। तो ये तो हमें डोज मैंने आपको बताई दी 1 ml पर लीटर मिस्टर टॉप की। बाकी जो हमारा नोमाइट है इसकी आपको रखनी है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। दोनों को मिक्स करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं, माइट्स कंट्रोल हो जाएंगे और आपका जो रोग है वो कंट्रोल हो जाएंगे। अब देखिए, हो सकता है कि आपकी फसल के अंदर बहुत सारे कीटों का एक साथ अटैक है, उसमें माइट्स का भी अटैक आपको दिख रहा है, थ्रिप्स का भी अटैक है, बड़े कीट भी हैं, फ्रूट बोरर भी है, लीफ माइनर की समस्या है। तो फिर आप उसके लिए आप दे सकते हैं, ये आता है टाटा का नगाटा। तो इसमें इथियोन होता है, साइपरमेथिन होता है, 2 टेक्निकल होते हैं, किसी भी कंपनी का मिलता है आप वो ले सकते हैं। इथियोन 40%, साइपरमेथिन 5%, इसके अंदर इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। तो ये सभी कीटों पर काम करता है। इसके अंदर जो इथियोन है वो माइट्स पे भी काम करेगा, और ये जो हमारा वाइट फ्लाई पे भी काम करता है, थ्रिप्स पे भी काम करता है, और उसके साथ साथ जो लीफ माइनर है काम करेगा, फ्रूट बोरर में भी काम करेगा। तो सभी कीटों को ये कंट्रोल करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, सस्ता भी होता है और बहुत सारे कीटों को एक साथ कंट्रोल में करने में भी ये इफ़ेक्टिव होता है। तो फिर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन अपनी फसलों में लगे कीटों के हिसाब से कर सकते हैं। तो इससे आपकी फसलों में जो कीट हैं अलग अलग तरीके के, जिस भी कीट का जिस फसल में अटैक है उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर लें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूँगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।